नाज़रीन, कानून, इख्तियार और जवाबदेही खुदाबंदी किसी भी रियासत की असल कुव्वत उसकी फ़ौजी ताकत या सियासी इक़्तिदार में नहीं होती, बल्कि उसके कानून और इंसाफ के निज़ाम में होती है। क्योंकि कानून ही वो तवाज़ुन कायम करता है जो अवाम और इक़्तिदार के दरमियान दीवार भी है और तहफ़्फ़ुज़ भी। लेकिन जब कानून कमज़ोर और इख्तियार बेलगाम हो जाए तो फिर रियासतें ज़ाहरी तौर पर बाकी रहती हैं मगर अंदर से खोखली हो जाती हैं। आज यही सवाल पाकिस्तान के दिल पंजाब में खड़ा है, जहां गुज़िश्ता चंद माह में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के नाम पर 600 से ज़ायद अफराद मारे जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब इसे जुर्म के खिलाफ कामयाबी करार देती है, मगर सवाल यह है कि इनमें से कितने लोगों के मुकदमात अदालतों में पेश हुए, कितने ऐसे थे जिन्होंने अपने दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल किया या उनको मिला, और कितने ऐसे थे जिनकी जिंदगी या मौत का फैसला किसी एक अफसर की फाइल नोट पर लिखा गया। अहले इक़्तिदार वालों, ये महज एक इदारे का मामला नहीं है, ये रियासती इख्तियार के बेलगाम होने के ख़तरनाक अलामत है। क्योंकि जब इदारे अदालत से बड़े हो जाएं, जब एक अफसर के हाथ में कानून और फैसले दोनों आ जाएं, तो फिर कानून नहीं, खौफ हुक्मरानी करने लगता है। जहां खौफ कानून पर गालिब आ जाए, वहां इंसाफ दफन हो जाता है। यह सवाल सिर्फ एक शहर, एक सूबे, एक मुल्क का नहीं, ये पाकिस्तान के आईनी वजूद का सवाल है। अगर कानून की अलमदारी किसी एक सूबे में ख़त्म होती है तो उसके असरात पूरे मुल्क में फैलते हैं, क्योंकि इंसाफ कभी जुज़वी नहीं होता। या इंसाफ होता है या इंसाफ नहीं होता। अगर कानून सबके लिए यकसा नहीं रहा तो फिर ये रियासत जमहूरिया पाकिस्तान नहीं, एक इंतज़ामी तजर्बागाह बन जाएगी, जहां फैसले कानून नहीं बल्कि मफादात तय करेंगे। हमें यह समझना होगा कि कानून की कमज़ोरी सिर्फ एक फ़र्द के साथ जुल्म नहीं करती, ये पूरे निज़ाम को बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब बंदूक और ब्यूरोक्रेसी के फैसले अदालतों के फैसलों से बड़े हो जाएं, तो फिर रियासत और जुर्म के दरमियान लकीर मिट जाती। यह वो लम्हा है जहां हमें फैसला करना है कि हम कानून के ताबे रियासत चाहते हैं या कानून से बालातर अफराद का राज चाहते हैं। अगर रियासत ने अपनी रिट को कानून के ताबे ना किया तो आने वाले वक्त सिर्फ इंतकाम, इंतशार और अफरा तफरी की अलामत बन जाएगा। यह मामला दुनियावी इंसाफ का ही नहीं, यह आखिरी जवाबदेही का भी है। इख्तियार, वर्दी, ओहदे सब वक्ती हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत अबदी है। वहां ना कोई प्रोटोकॉल है, ना कोई रियायत है, ना फाइल है, ना सिफारिश है। वहां सिर्फ एक सवाल होगा, और वो सवाल ये है कि क्या तुमने इंसानों के साथ इंसाफ किया या जुल्म किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरह मायदा आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों को बचा लिया। यह आयत सिर्फ एक वाज नहीं, ये रियासती पॉलिसी की बुनियाद है। क्योंकि इस्लाम में जिंदगी का हक बुनियादी तरीन है, जिसे कोई अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई पुलिस मुलाजिम, कोई हुक्म, कोई मसलहत खत्म नहीं कर सकती। रियासत का फर्ज इंसाफ करना है, इंतकाम लेना नहीं है। कानून का मकसद तहफ़्फ़ुज़ देना है, खौफ पैदा करना नहीं है।
अगर रियासत इंसाफ की बजाय खौफ की अलामत बन जाएगी तो फिर वो दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने शहरियों से दूर हो जाएगी। रियासत की ताकत कानून से नहीं, अदल से आती है, और अगर अदल मर जाए तो फिर कानून महज एक खाली फ्रेम रह जाता है जिसमें इंसाफ की तस्वीर गायब हो जाती है। काश हम समझ पाएं कि कानून, इख्तियार और जवाबदेही 3 सतून नहीं, एक ईमान है। इनमें से अगर एक भी गिर जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है, और जब इंसाफ की इमारत गिरती है तो उसके मलबे तले कौमें दफन हो जाया करती हैं। तारीख गवाह है, जिन कौमों ने कानून को कमजोर किया और ताकत को मुकद्दस बनाया, उनके महल तो आज भी शायद बाकी हैं, मगर उनका निजाम मिट गए हैं। अल्लाह करे हम इनमें शामिल ना हों। एक याद दहानी आप सबके लिए, इस 24 करोड़ अवाम के लिए, अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं।